हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर लाइट क्लास 10 का। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर लाइट है। देखिए सबसे पहले लाइट में हम लोग देखेंगे कि लाइट क्या होता है, लाइट होता क्या है। ठीक है, देखिए लाइट का कहा जाता है कि लाइट इज अ एनर्जी, लाइट इज अ एनर्जी, यानी कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी होता है जिसके माध्यम से, जिसके मदद से हम लोग देखते हैं। लेकिन सिर्फ लाइट के मदद से हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट, आप देख रहे हैं, जैसे ही आप अपने आइज को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, बंद कर लेते हैं, देखते हैं तो नहीं दिखेगा। तो देखने के लिए सिर्फ लाइट नहीं, क्या चाहिए, तो सर इसके लिए सर आइज भी चाहिए। क्या चाहिए? आइज। ठीक है, देखने के लिए आइज भी चाहिए। ठीक है ना, तो सर देखने के लिए लाइट चाहिए, आइज चाहिए, और कुछ चाहिए? हाँ, एक फेनोमेना है जिसके कारण हम देखते हैं, नहीं तो अगर वो नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। जैसे कि लाइट भी है, आइज भी है, लेकिन यहाँ पे हम कवर कर देते हैं, कुछ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैमरा से छिप जा रहा है, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, इसको कवर कर देते हैं। पूछेंगे कि क्या लिखा हुआ है, आप देख भी रहे हैं, लाइट भी है, तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? आप कहोगे कि सब वहाँ आप हाथ रखे हुए हैं तो कहाँ से दिखेगा। आप यहाँ लिखे थे ए। देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ लाइट या आइज की मदद से हम लोग नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल लाइट क्या बोलेंगे, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, आफ्टर द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट की मदद से तो हम लोग देखते हैं सर, बट विदाउट रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है सूर्य, यानी सन है, ठीक है, और ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि कोई फूल बना हुआ है, ठीक है, और हम है यहाँ पे, हम है, देखिए सन का लाइट कहाँ जाता है, तो सर सन का लाइट जाएगा फ्लावर पे, ठीक है, लोटस पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, आइज पे। कहाँ जाएगा? आइज पे। मान लेते हैं कि सन का लाइट, ठीक है, सन का लाइट फ्लावर पे नहीं जा रहा है और हम देख रहे हैं फ्लावर पे, तो ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि देखने के लिए रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। देखने के लिए रिफ्लेक्शन मतलब कि सर जब तक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बॉल ही है, जब तक सन का लाइट इस बॉल पे नहीं आएगा, सन का लाइट इस बॉल पे नहीं आएगा और रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होगा, यानी टकरा कर वापस नहीं जाएगा, तब तक हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट यहाँ पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा में, रिफ्लेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा में, जो आप देख सकते हैं, या फिर मतलब जो भी यहाँ पे व्यू हो रहा है। ठीक है, यहाँ या फिर कहीं भी कुछ देखने के लिए रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है। तो ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखिए रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का बाउंस बैक करना, यानी कि टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस आना। तो कोई भी स्मूथ सरफेस रहता है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रहता है, तो वहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होता है, टकरा कर वापस आता है। हालांकि सरफेस जो भी हो, सबसे रे ऑफ लाइट टकरा कर वापस आता है। सरफेस चाहे स्मूथ हो या रफ हो, सबसे रे ऑफ लाइट क्या होता है, टकरा कर वापस आता है। होता क्या है कि जब सरफेस बिल्कुल स्मूथ रहता है तो मैक्सिमम रे ऑफ लाइट टकराता है, जहाँ पे हमको क्लियर दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर सरफेस रफ हो तो रे ऑफ लाइट क्या होता है कि टकराने के बाद वो रफ सरफेस आपस में क्या होता है, टकरा कर रह जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑब्जर्व हो गया। क्या हो गया? ऑब्जर्व हो गया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मिरर रहता, ठीक है,
यहाँ कोई मिरर रहता तो मिरर से रे ऑफ लाइट क्या करता है, बहुत ज़्यादा, यानी ऑलमोस्ट जो लाइट है वो क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, ऑलमोस्ट लाइट वापस हो जाता है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद अपने सेम डायरेक्शन में विद द सेम एंगल वापस हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें हमको फेस दिखता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रे ऑफ लाइट जो है यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस बोर्ड को हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ सरफेस रहेगा, तो उस सरफेस से मैक्सिमम रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस विद द सेम एंगल, विद द सेम एंगल। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मिरर है M, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आया और ये वापस टकरा कर गया, ठीक है। और इसके बीच में जो होता है इमेजिनरी लाइन, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। यानी कि कोई रे ऑफ लाइट आया, मिरर से टकराया और वापस गया, ये जो एंगल बनता है I और ये R, ठीक है ना, यानी I इक्वल टू R। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि I इक्वल टू R, यानी जितने एंगल से रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करता है, जितने एंगल से कोई रे ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, उतना ही एंगल से वापस हो जाता है, उतना ही एंगल से वापस हो जाता है। इसको हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस विद द सेम एंगल, विद द सेम एंगल, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस विद द सेम एंगल, विद द सेम एंगल, ठीक है, विद द सेम एंगल। ऐसे भी आप 7 में 8 में पढ़े होंगे लाइट के बारे में, ठीक है। यानी लाइट क्या होता है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस विद द सेम एंगल, विद द सेम एंगल। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ देखिए लॉज क्या होता है, लॉज वो नहीं जिसमें मतलब कि लोग स्टूडेंट लोग रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वो लॉज नहीं। यहाँ लॉज है कानून, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें कोई नियम कानून भी है, हाँ है। मान लेते हैं कि ये कोई स्मूथ सरफेस है मिरर, ठीक है, ये है मिरर M, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आया और वापस गया, ठीक है। बीच से क्या एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है नॉर्मल, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट आता है, जो रे ऑफ लाइट आता है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद मिरर से जो वापस गया, टकराने के बाद जो वापस गया इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसका नाम है नॉर्मल, इमेजिनरी लाइन नॉर्मल, ठीक है। देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रे आया यानी कि रे ऑफ लाइट आया उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट कर गया उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, दोनों के बीच में इक्वल एंगल पे एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट,
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए लॉज क्या इसमें होता है, तो दो गो से इसमें लॉ होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट में कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन बोल सकते हैं, सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। यानी कि सर तीनों रे ऑफ लाइट जो है एक ही पॉइंट पे क्या करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, और स्ट्राइक करता है, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि यहाँ स्ट्राइक करेगा और यहाँ से वापस जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि फर्स्ट में कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी का पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन। और सेकंड क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट को अगर हम आई लिखते हैं, रिफ्लेक्शन को क्या लिखेंगे, आर। यानी इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखिए जैसे ही कोई आपसे पूछता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो क्या बोलिएगा कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, सब क्या करता है, एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन पे लाइट करता है, यानी गिरता है, स्ट्राइक करता है। और जब ऐसा होता है तो जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्शन को आर से, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। ठीक है, ये हो गया क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो को होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, देखिए ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये दो टाइप का होता है, एक पैरेलल और एक होता है इम्पैरेलल, पैरेलल और इम्पैरेलल। देखिएगा पैरेलल रिफ्लेक्शन एंड इम्पैरेलल रिफ्लेक्शन। पैरेलल रिफ्लेक्शन एंड इम्पैरेलल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो टाइप का, पैरेलल एंड इम्पैरेलल। देखिए ये कोई स्मूथ सरफेस है, मान लेते हैं मिरर एम, यहाँ से कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है और पैरेलल रिफ्लेक्ट करता है, यानी पैरेलल आया और पैरेलल गया, पैरेलल आया पैरेलल गया। ठीक है, तो किसी स्मूथ सरफेस से ठीक है, किसी भी स्मूथ सरफेस से कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही क्या कर जाता है, पास कर जाता है। When the parallel beam of light strike to the smooth surface and reflect parallel, reflect parallel, इस टाइप के जो रिफ्लेक्शन होता है इसको कहते हैं पैरेलल रिफ्लेक्शन, पैरेलल रिफ्लेक्शन। अगर स्मूथ सरफेस ये है, इसको अगर हम रफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रफ सरफेस कर देते हैं, जर्किंग सरफेस कर देते हैं, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आएगा लेकिन पैरेलल जाएगा नहीं। ठीक है, यानी कि जब सरफेस रफ हो जाता है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है लेकिन जाता कैसे है,
इधर उधर सब तितर बितर हो जाता है, यानी कि सब पैरेलल नहीं रहता है, जैसे आया वैसे नहीं जाता। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, पैरेलल गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और पैरेलल गया, उसको हम लोग कहते हैं क्या, पैरेलल रिफ्लेक्शन। लेकिन पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आता है लेकिन पैरेलल जाता नहीं है, पैरेलल जाता नहीं है, रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, इम्पैरेलल, इम्पैरेलल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पैरेलल रिफ्लेक्शन, इम्पैरेलल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, पैरेलल रिफ्लेक्ट करके चला गया, इसको कहते हैं पैरेलल। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है लेकिन चला जाता है इधर को उधर, सरफेस रफ होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं इम्पैरेलल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए इसी में हम लोग को पढ़ना है मिरर। क्या पढ़ना है, मिरर। सिर्फ मिरर इसमें हम बता देते हैं कि होता क्या है। देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, मान लेते हैं कि ये कोई स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, इसको हम क्या करेंगे कि बीच से ऐसे काट देंगे, बीच से काट दिए, ये कटा हुआ पीस को इधर रखेंगे, इस कटे हुए पीस को इधर रखेंगे, यानी कुछ ऐसे और ऐसे। इसको हम बाहर से क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, अंदर से पॉलिश करेंगे। ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर को, स्फेरिकल मिरर को क्या किए, दो पीस में इसको कट कर दिए, दो पीस में काट दिए। ठीक है, एक को इधर रखें, एक को इधर रखें, एक को बाहर से पॉलिश किए, एक को अंदर से पॉलिश किए। अब बाहर से पॉलिश किए हैं तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा कहाँ होगा, इनसाइड होगा, इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा कहाँ होगा, इनसाइड होगा। और बाहर से पॉलिश है, इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, बल्जिंग सरफेस से, यानी कि आउटसाइड से। ठीक है, तो जब किसी मिरर का बाहरी सरफेस यानी कि जो आउटवर्ड है, बल्जिंग पोर्शन है, वो पॉलिश्ड है और अंदर जो केव है, ठीक है ना, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन जो है, यानी कि इनवर्ड जो आपको दिख रहा है सरफेस, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। इस टाइप के मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है, तो स्फेरिकल मिरर का है। सेम अंदर से अगर पॉलिश है और रिफ्लेक्शन बाहर होता है, इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कॉनकेव का हमको डिफिनेशन लिखना है, कॉनकेव मिरर का हमको डिफिनेशन लिखना है, क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इन विच आउटसाइड इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड। ठीक है, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच इनसाइड इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड सरफेस, यानी कि फ्रॉम आउटसाइड। इस टाइप के जो मिरर है इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों किसका पार्ट है, सर स्फेरिकल मिरर का है। स्फेरिकल मिरर को काट कर हम लोग अलग अलग कर दिए, एक बना कॉन्वेक्स, एक बना कॉनकेव। बाहर से पॉलिश से अंदर रिफ्लेक्शन हुआ कॉनकेव, कॉनकेव, केव माने होता है गुफा, गुफा के आकार में उसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव। और ठीक है, और बाहर से अंदर से पॉलिश है और रिफ्लेक्शन बाहर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए ये जो स्फेरिकल पार्ट था, इसमें कोई ना कोई सर, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है क्या हो गया, डायमीटर हो गया, क्या हो गया, डायमीटर। मान लेते हैं ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर से होते हुए अगर कोई रे ऑफ लाइट, कोई लाइन गुजरता है तो इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। अगर ये पूरा डायमीटर हो गया तो इसको क्या कहेंगे, रेडियस। क्या कहेंगे, रेडियस। मतलब सर इस पोर्शन को उठा के हम यहाँ रखे हैं कुछ इस टाइप से, और ये जो लाइन गया है, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर ये तो रेडियस था, यानी कि इस रेडियस को अब यहाँ रेडियस नहीं बोलते हैं,
इसको कहते हैं सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये पोल तक, इसको हम लोग कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है ये, इसको कहते हैं हम लोग, ये रेडियस था ना, तो ये रेडियस है अभी इसका फिलहाल, मतलब है ही फिलहाल क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, यहाँ तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखेंगे इसको फिर से। ठीक है, पोल है, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो लाइन जाता है सेंटर से, ठीक है ना, ये जो लाइन जाता है, ये जो मिरर में हम लोग देख रहे हैं जिसको हम लोग डायमीटर कह रहे हैं, ठीक है ना, ये डायमीटर यहाँ पे कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है? यानी कि जो बीच से जा रहा है, वैसा लाइन जो बीच से जा रहा है, जो बीच से जा रहा है, अगर सर्किल में है, पॉइंट से होते हुए जा रहा है, सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो कहते हैं क्या? डायमीटर। लेकिन सेम चीज़ को अगर हम मिरर में देखते हैं तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो सेंटर से पास किया है इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो जिस पॉइंट से कटता है उस पॉइंट का नाम देते हैं फोकस। क्या नाम देते हैं? फोकस। ठीक है, मतलब सर कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें बहुत सारा पार्ट बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पोल होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पोल होगा, फोकस, पोल होगा, फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आएगा जहाँ से कटेगा उसको कहते हैं फोकस। इस लेंथ को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। इसमें बहुत सारे इमेज बनते हैं, कम से कम 6, मतलब 6 ही बनते हैं। यानी कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन अगर होता है तो 6 होता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं, जिसके अनुसार क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट को हम, ये मिरर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को काफ़ी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, मिरर से लेके इन्फिनिटी तक काफ़ी डिस्टेंस है। उसमें कहाँ कहाँ हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा? पोल से लेकर कॉनकेव मिरर में पोल से लेकर इन्फिनिटी तक काफ़ी डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस बीच में हम लोग कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, इस चीज़ को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, और उसके पहले देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।